हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत आज कक्षा 8 का सामाजिक विषय का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो आगामी बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आप सभी साथी वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। यदि आप इसी प्रकार से नए नए मॉडल पेपर और उनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल ए स्टडी क्लासेस से ज़रूर जुड़ जाए। वहां पर आपको प्रत्येक विषय के 5-5 6 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों, सरकार ने एक और नई नीति जारी की है कि अब की बार जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपको उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी, आपको उस प्रश्न पत्र के अंदर ही आपको उसके उत्तर लिखने होंगे। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो जो जेम्स मिल थे वह कहाँ के निवासी थे वह आपको बताना है। अ के अंदर आयरलैंड, ब में स्कॉटलैंड, स में फिनलैंड और द में नीदरलैंड। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा, स्कॉटलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपका सेकंड क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? तो महाराजा रणजीत सिंह थे वह कहाँ के राजा थे वह आपको बताना है। अ के अंदर अवध, ब में बंगाल, स में सतारा, द में पंजाब। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द ऑप्शन हो जाएगा, पंजाब के राजा थे और इन्हें महाराजा रणजीत सिंह को शेर ऑफ पंजाब भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन है, सांथाल विद्रोह कब हुआ था? तो जो सांथाल विद्रोह हुआ था वह किस सन में हुआ था वह आपको बताना है। अ के अंदर 1855 में, ब के अंदर 1940 में, स के अंदर 1840 में, द के अंदर 1831 व 32 में। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अ ऑप्शन हो जाएगा, 1855 में हुआ था। तो साथियों, सांथाल विद्रोह जो हुआ था वह 1855 या इस प्रकार से भी आ जाता है 1856। तो यही ऑप्शन सही होगा, 1855 आए तो आपको 1855 लिख देना है। यदि आपको इस प्रकार से मिले 1855 व 56 मिले तो आपको वो भी सही होगा। जो आए दोनों में से एक उनके ऊपर आपको वह भरना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपका चौथा क्वेश्चन है, संसद में कितने सदन होते हैं? तो आपको बताना है कि संसद के अंदर कितने सदन होते हैं। अ के अंदर 4, ब में 3, स में 2, द के अंदर 5। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप साथ साथ में कमेंट भी जरूर करते रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सो ऑप्शन हो जाएगा। 2 सदन होते हैं संसद के अंदर, एक तो होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा होता है। क्या होता है? लोकसभा। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपका पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? जो भारतीय संविधान है उसका जनक किसे कहा जाता है वह आपको बताना है। अ के अंदर महात्मा गांधी, ब के अंदर वल्लभ भाई पटेल, स के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर और द के अंदर राजेंद्र प्रसाद। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएगा। स ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन कौन से संसाधन है वह आपको बताना है। अ के अंदर वायु, ब के अंदर जल, स के अंदर खाद्य पदार्थ, द में उपयुक्त सभी। तो साथियों, ये जो सारे के सारे हैं ये सारे के सारे संसाधन हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, चावल की फसल के लिए आवश्यक दशाओं में सम्मिलित हैं। तो चावल की फसल के लिए क्या आवश्यक है वो आपको बताना है। अ के अंदर उच्च तापमान, ब के अंदर अधिक आर्द्रता,
स के अंदर अधिक वर्षा, द के अंदर उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? द ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप कमेंट साथ साथ में जरूर करते रहे। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां है, हीरा, सोना तथा प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो सबसे ज़्यादा हीरा, सोना और प्लेटिनम कहाँ पाया जाता है, कहाँ से उत्पादित होता है, वो आपको बताना है। अ के अंदर भारत, ब के अंदर अफ्रीका, स में यूरोप, द के अंदर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ब ऑप्शन हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 9वां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के मुखिया को कहते हैं। तो ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, वह आपको बताना है। अ के अंदर प्रधान, ब में जिला प्रमुख, स में सरपंच, द में पंचायत सदस्य। तो साथियों इसका सही आंसर आप सभी को पता है और आप कमेंट करके भी जरूर बता दें। तो साथियों क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन हो जाएगा, सरपंच को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, सोना, पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? अ के अंदर आभूषण उद्योग, ब में ग्रेनाइट उद्योग, स में शक्कर उद्योग, द में सीमेंट उद्योग। तो सोना, पत्थर व जिप्सम का जो उपयोग है वह सीमेंट उपयोग, जो सीमेंट का उद्योग होता है उसके अंदर किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है साथियों आपका, निम्न में से हुडला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको बताना है जो हुडला सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। अ के अंदर महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ब के अंदर सवाई जय सिंह, स के अंदर बख्त सिंह और द के अंदर अभय सिंह। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अ ऑप्शन हो जाएगा, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है साथियों, सही मिलान कीजिए। इसके अंदर आपको मिलान करना है, किसका किसके साथ मिलान होगा आप कमेंट करके जरूर बता दें मेरे को कि जो वैदिक फार्मा है वो किससे मिलेगा, जल ग्रह हैं वो किसे कहा जाता है, जो भी हैं इनको आप जरूर मिलान करना है। इस प्रकार से वैदिक फार्मा से देखो मृदा संरक्षण होता है, जल ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। इस प्रकार से आपको इनके सभी के क्या करने हैं, मिलान करने हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों 13वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 13वें क्वेश्चन के अंदर खाली जगह भरनी है आपको, जो खाली जगह दी गई है उन्हें आपको भरना है। तो पहली खाली जगह है साथियों, वर्ष से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। तो कौन से वर्ष से घरेलू हिंसा महिला जो सुरक्षा कानून है वह लागू हुआ था, वह आपको बताना है। तो साथियों इसके अंदर क्या आ जाएगा, कब हुआ था, लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 26 अक्टूबर को। कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। और ये कब लाया गया, इस प्रकार से आ जाए कि ये संसद में कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 13 सितंबर। कब लाया गया था संसद में? 13 सितंबर 2005 को ये लाया गया था। फिर इसको लागू किया गया है 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया है। अगली खाली जगह है साथियों आपकी, का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर धकेल दिया गया हो। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? हाशिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाशियाई। हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर धकेल दिया गया हो। तो खाली जगह के अंदर आ जाएगा हाशियाई। अगली खाली जगह है आपकी, आदिवासी अक्सर अपने पुरखों की, गांव की और की उपासना करते हैं। तो जो आदिवासी होते हैं वो किन किन की उपासना करते हैं? देखो अपने पुरखों की करते हैं, गांव की करते हैं और प्रकृति की करते हैं। किसकी करती हैं? प्रकृति की करते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा प्रकृति। तो आदिवासी अक्सर अपने पुरखों की, गांव की और प्रकृति की उपासना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगली खाली जगह है चौथी, सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु योजना प्रारंभ की गई है। तो कौन सी योजना प्रारंभ की गई है वो आपको बता देना है। तो योजना प्रारंभ की गई है RGHS। कौन सी प्रारंभ की गई है? RGHS।
अगला क्वेश्चन है साथियों, अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्वेश्चन है शब्द जनसंख्या पिरामिड है। तो जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं वो आपको बता देना है। तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। जनसंख्या पिरामिड एक देश की जनसंख्या की आयु व लिंग की संरचना को दर्शाता है कि किस देश के अंदर कितनी महिलाएं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, ये सभी दर्शाता है। उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? जो सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह किस जिले में स्थित है? तो साथियों ये जयपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम बताइए। इसके अंदर आपको राजस्थान में जो चल रही है वो आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम लिखने हैं। तो आप आसानी से लिख सकते हो। कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो कामधेनु, कौन सी है? कामधेनु डायरी योजना, डायरी योजना। एक तो कामधेनु डायरी योजना, दूसरी हो जाएगी संपत्ति कार्ड योजना। कौन सी हो जाएगी? संपत्ति कार्ड योजना भी आप लिख सकते हो, कार्ड योजना। तीसरी है आप सभी को पता है इंदिरा रसोई योजना। क्या है? इंदिरा रसोई योजना, जिसके अंदर जहाँ पर भी रोडवेज वगैरह के स्टेशन होते हैं वहाँ पर हर जगह पर आपको इंदिरा रसोई योजना मिलेगी। उसके अंदर 8 रुपये के अंदर पौष्टिक खाना मिलता है सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन है साथियों 17वां क्वेश्चन है राजस्थान की भील जनजाति किन जिलों में निवास करती है? साथियों यहाँ पर नील न होकर यहाँ पर क्या है? भील है। क्या है? भील। तो राजस्थान की जो भील जनजाति है वह मुख्य रूप से किन किन जिलों के अंदर निवास करती है वो आपको बताना है। तो जो भील जनजाति हैं वह ज़्यादातर बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले में निवास करती है। कहाँ पर करती है? डूंगरपुर जिले में निवास करती है। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान की भील जनजाति बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 18वां क्वेश्चन है नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु होनी आवश्यक है वह आपको बताना है। तो नील की खेती के लिए मैं आपको बता देता हूँ उष्ण, कैसी जलवायु होनी चाहिए? उष्ण हो शीतोष्ण। कैसी हो? शीतोष्ण जलवायु होनी जरूरी है, या उष्ण हो या शीतोष्ण जलवायु होनी जरूरी है। देखो नील की खेती के लिए अधिक बारिश भी होनी जरूरी है और इसके लिए ज़्यादा ठंड नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा गर्मी भी ये हानिकारक है नील की खेती के लिए। न तो ज़्यादा ठंड होनी चाहिए न ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए। सिर्फ ये बारिश के मौसम में की जाती है, ज़्यादा बारिश की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों 19वां क्वेश्चन है भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या है? तो भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या है उसके अंदर बताना है। तो इसका अर्थ होता है भारतीय धर्म निरपेक्षता वह व्यवस्था है जिसके अंदर कोई राजनीतिक आधार के अंदर राजनीति में किसी भी जगह पर कोई किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा। और भारत देश के अंदर सभी व्यक्तियों को अपना धर्म सुनने की, अपने धर्म प्रसार की पूरी स्वतंत्रता है, उसे ही धर्म निरपेक्षता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 20वां क्वेश्चन है स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? तो इसके अंदर बताना है कि स्वतंत्र न्यायपालिकाएं वह क्या होती है वह आपको बताना है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ होता है कि सरकार के अन्य अंगों से या किसी अन्य निजी हित समूह से अनुचित तरीके से प्रभावित न हो। कोई भी जो न्यायपालिका होती है उसके ऊपर न तो संसद के जो सदन होते हैं लोकसभा राज्यसभा न तो उनके कोई प्रभाव पड़ना चाहिए, न किसी निजी व्यक्ति के उसके ऊपर प्रभाव होने चाहिए। ये स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों मैं सभी क्वेश्चनों के उत्तर नहीं बता पाऊंगा, मैं फटाफट पढ़ लेता हूं। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने साथियों को शेयर करना ना भूले, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र हैं। इन्हीं में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। 21वां क्वेश्चन है
आपराधिक न्याय व्यवस्था में सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। तो आपको बताना है कि आपराधिक न्याय में की जो व्यवस्था है उसके अंदर जो सरकारी वकील होता है उसकी क्या क्या भूमिका रहती है वह बताना है। अगला क्वेश्चन है, खनिज किसे कहते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है। तो साथियों ये क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें जरूर याद कर ले कि खनिज किसे कहते हैं और पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है, ये आपको प्रश्न मिलेगा जरूर। अगला क्वेश्चन है साथियों, आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह का 1857 ईस्वी के संघर्ष में योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो साथियों ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो आहुआ के ठाकुर थे खुशहाल सिंह, उनका 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके अंदर क्या क्या योगदान रहा वह आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे कौन था और 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम लिखिए। तो आपको सबसे पहले तो मंगल पांडे जी के बारे में बताना है, वो कौन थे, फिर आपको 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके अंदर कौन कौन से प्रमुख नायक थे। जिस पर देखो एक तो ठाकुर खुशहाल सिंह आया है, इसी प्रकार ठाकुर खुशहाल सिंह की तरह कौन कौन व्यक्ति थे उनके आपको नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है साथियों, ज्योतिराव फुले के सामाजिक विचार तथा लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे। तो ज्योतिबा जो फुले थे उनके सामाजिक विचार क्या क्या थे और जो लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के क्या क्या विचार थे, क्या क्या कारण थे, वो आपको इसके अंदर लिखने हैं। तो साथियों ये लघुतरात्मक क्वेश्चन है, ये कम से कम आपको 60 या 70 शब्दों के अंदर लिखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय तथा अननवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट करना है, कम से कम आपको 5 अंतर लिखने होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 27वां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर लेख लिखिए। तो साथियों मैंने आपको पहले भी बता दिया है, बंगाल विभाजन है, रॉलेट एक्ट है और जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इनके ऊपर जो लेख लिखने होते हैं इनमें से आपको एक जरूर मिलेगा, आप इन्हें जरूर याद करके जाए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, उसके बारे में इसके अंदर आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन है जो आपके निबंधात्मक क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको एक क्वेश्चन अथवा में भी मिलेगा। तो 28वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन क्या है और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या कार्य किए। तो असहयोग आंदोलन के बारे में आपको पूरा विस्तार से लिखना है, कम से कम 110 से 120 शब्दों में उत्तर होने चाहिए, पूरा पेज भर जाना चाहिए। इसके अंदर आपको अथवा में एक प्रश्न मिला है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। इसके अंदर जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियां थी जो उत्तरदायी थी, उसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 29वां क्वेश्चन है, जल उपलब्धता की समस्या को स्पष्ट करते हुए जल संसाधनों के संरक्षण के उपाय को स्पष्ट कीजिए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें जरूर एक बार पढ़ ले, याद कर ले। इन्हीं में से ही आपका जो एग्जाम होगा इन्हीं में से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर अथवा में एक प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण का वर्णन कीजिए। जो प्राकृतिक वनस्पति है उनके किस प्रकार से वितरण किया गया, किस प्रकार से भाग किए गए, उनके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। तो जो भारतीय संविधान है उनके क्या क्या मुख्य लक्षण हैं उसके बारे में आपको बताना है। और अथवा के अंदर एक और क्वेश्चन है, वाणिज्य कृषि और निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। तो इन दोनों के अंदर आपको अंतर स्पष्ट करना है कि वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं और निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। और जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, इसे जरूर याद कर ले। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये आपको 100% मिलता है हर एग्जाम के अंदर, जो आप 10वीं का, 12वीं का, 8वीं का देते हो। तो देखो राजस्थान के मानचित्र में कोई 5 स्थान अंकित
कीजिए तो आपको राजस्थान का या भारत का नक्शा मिलेगा। उसके अंदर आपको जो स्थान दिए हुए होंगे वो आपको भरने होंगे। इसके अंदर अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, दौसा और बांसवाड़ा, तो इनमें से आपको 5 स्थान है वो आपको नक्शे के अंदर भरने होंगे। तो साथियों, ये था आज का मॉडल पेपर जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी से विदा लेने से पहले एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले साथियों। तो ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत।